कि मेरा तोहफा तू कर ले कबूल। क्या बात साहिल भाई, बहुत सुंदर। कोई जोड़ नहीं आपका। कोई जोड़ नहीं बेटे। गीत कह रहा है क्या? मेरा तोहफा तोहफा मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल। क्यों भूल हुई? क्यों? क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। अब वो तो कह रहे सोने पे छाई महंगाई चांदी ले आई, लेकिन जवाब आया क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आया। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? हाँ, चौरसिया जी ध्यान से सुनते रहे। चौरसिया जी कूलर लगाने में लगे। वो सोच रहे कोई मेहमान गर्मी में ना रहे। आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं, सत्य मानिए। और क्या? सीटी बजाने वाले भी कम होते हैं। कम कर लो भाई साहब इसको, सीटी बार बार हो रही है, अच्छी बात नहीं है। आपको बताऊं चौरसिया जी का जब से हमारी मुलाकात हुई उनसे, और क्या? तब से उनका इतना प्रेम है, और मुझसे ही नहीं हर कलाकारों से। और क्या? लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि उन सब कलाकारों में विशेष ज्यादा स्नेह आपका हम लोगों से है। बड़ी दूर दूर आप कार्यक्रम सुनने के लिए पहुंचते हैं, और चौरसिया जी की हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार उनके घर में आऊं, तो ये भगवान ने यह अवसर दिया कि मैं चली आई हूं। और उन्होंने सुबह से हम लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो मैं चाहूंगी आपके गांव में यदि कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो कीर्तन के प्रति इतनी आस्था रखता है, तो एक बार तालियां आपकी बजनी चाहिए। क्या बात है? क्या बात है? चौरसिया जी धन्यवाद है। चैनल दोनों बराबरी पे आ रहे धीरे धीरे। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। अब वो कह रही है सोने पे छाई महंगाई तो चांदी ले आई। भाई साहब, यानी कोई महंगी चीज नहीं ला पाई तो उससे कम वाली ले आई। लहंगा महंगा था तो वो नहीं ला पाए तो चुनरी ले आया। बस मेरा कट पीस भी ऐसा ही है, मेरा खंडगीत भी ऐसा ही है। आप टुकड़ा सुनेंगे तो आप उछल जाएंगे। ये बात। हेलो हेलो। कम बोल रहे तो यहाँ कौन सा सही है? अच्छा बोल रहे हैं। हेलो। अब इधर लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। आदरणीय जैन जी सुनिएगा, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम उनको गोद में लिटाए रो रहे हैं, आंखों से आंसू चल रहे हैं। भगवान राम को जब ये पता चला कि सवेरे होने से पहले यदि कोई संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। अब राम जी सोच रहे हैं वो बूटी कौन लाएगा, बूटी पास में तो है नहीं, आखिर कहाँ मिलेगी। तो देखिए, अतुलित बल धाम हेम शैला भदे हम, हनुमान जी पर नजर पड़ी
प्रभु राम ने हनुमान को आदेश दिया कि हनुमान आप जाइए। अब हनुमान गए और जब गए तो लौट कर आए। भगवान श्री राम ने देखा कि हनुमान जी के हाथ में एक पूरा का पूरा पर्वत है। जब देखा तो कहा, हनुमान मैंने तो तुमसे संजीवनी बूटी मंगाई थी। तो देखिए हनुमान जी ने कहा क्या? हनुमान कहने लगे क्या? के हाथ जोड़ करके बोले हनुमान, हल्के से इधर हो मेहनत में कोई कमी नहीं। मेहनत में कोई कमी नहीं है। हनुमान जी कहने लगे प्रभु राम से, जब भगवान ने कहा मैंने तो संजीवनी बूटी मंगाई थी, तो हनुमान जी कहने लगे क्या? के हाथ जोड़ करके बोले हनुमान, मेरी सुनिए हे करुणा निधान। आप मेरी एक बात सुनिए कि मेरी सुनिए हे करुणा निधान, जब मैंने लगवाया अनुमान। हनुमान कहने लगे कि मैं तो वानर बुद्धि का हूँ, मैं वानर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं बूटी नहीं लाया, पूरा पर्वत लाया। तो हनुमान जी कहने लगे बस जैसे टुकड़ा है वैसा ही मेरा खंडगीत है। तो हाथ जोड़ करके बोले हनुमान, जरा सुनिए हे करुणा निधान, मैं हूँ वानर निपट नादान, तो बूटियों की मुझे क्या पहचान, के बूटियों की मुझे क्या पहचान। तो जब मैं बूटी पहचान नहीं पाया, जब मैं बूटी पहचान नहीं पाया, तो पर्वत ले प्रभु जब मैं बूटी पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैं हूँ वानर निपट नादान, मुझे बूटियों की क्या पहचान। तो मैं पर्वत ले आया। और ये 501 मुद्राएं हमारे सम्मानी भैया तुलसी चौरसिया जी के पिताजी आदरणीय श्री सुखलाल चौरसिया जी आपके माध्यम से, बाबूजी के माध्यम से 501 मुद्राएं हैं। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां आप लोग उनके लिए जरूर बजाएं। क्या बात। अच्छा। और भाई साहब हमारे आदरणीय श्री अवध राम रावत जी, आपकी ओर से आदरणीय रावत जी भी यहाँ पर आए हैं। आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं, आपको भी साहस धन्यवाद है और आप सबके आने के लिए धन्यवाद है। क्या बात है। तो कहा कि जब मैं बूटी पहचान नहीं पाया, तो पर्वत ले बूटी पहचान नहीं पाया तो पर्वत ले आया। लेकिन दूसरा टुकड़ा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। सेतु बंध निर्माण हो रहा है, वानर भालू पुल बनाने के लिए कोई रस्सी बांध रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, कोई पहाड़ ला रहा है, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी जो कुछ नहीं कर पा रही है, वो बार बार सागर के जल में भीगती है और फिर निकल के बालू में लौट जाती है। और लौटने के बाद जो उसके शरीर पर बालू चिपक जाती है, वही बालू जाकर वो पुल में झरिया देती है। भगवान राम बहुत देर देखते रहे कि ये गिलहरी क्या कर रही है। आखिर भगवान ने उस गिलहरी को अपनी हथेली पर उठा लिया और कहा, ए गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो। तो देखिए उस गिलहरी ने क्या कहा। क्या उसने कहा, सुनिए के बात सुनिए है करुणा निधान,
सुनिए हे करुणा निधान, मैंने आपका किया सम्मान, तो कुछ मैंने भी लगाया अनुमान, मेरी छोटी काया छोटी सी जान, मतलब मेरी छोटी सी काया छोटी सी जान, तो मैं इन सब की तरह जब मैं पर्वत उठा नहीं पाई, जब मैं पर्वत उठा नहीं पाई, तो बालू ले आई, जब पर्वत उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, जब पर्वत उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, जब पर्वत उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, तो बालू ले आई, तो बालू ले आई, तो बालू ले आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।